क्या आप मुझे बताओ, जो 241 लोग मरे हैं उसकी जिम्मेदार सिर्फ पायलट है? जी हाँ, मैं बता दूं कि पूरी पब्लिक को उसी रिपोर्ट का इंतजार था, पूरी दुनिया उसकी इंतजार कर रही थी कि आखिरकार क्या रीजन हो सकता है ये प्लेन क्रैश होने का। जी मैं बता दूं दोस्तों कि पूरी दुनिया वेट कर रही है बस इसी रिपोर्ट का। और सबसे बड़ी बात है कि ये रिपोर्ट सामने आ गया। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो में उस रिपोर्ट के बारे में पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ कि आखिरकार क्या है उस रिपोर्ट में, किस रीजन से 241 लोगों की मौत हुई। आप लोग भी सोचकर हैरानी हो रहे होंगे कि आखिरकार क्या रीजन रहा होगा कि जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई और उसमें से सिर्फ एक ही शख्स बचा था। चलिए ये इस रिपोर्ट के बारे में हम आपको पूरी अच्छे से और डीप में समझाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब ये एरोप्लेन अहमदाबाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है, टेक ऑफ करने के बाद जस्ट 30 सेकेंड बाद वो प्लेन एक हॉस्टल से टकरा जाती है और उसमें 242 मेंबर होते हैं और उसमें से 241 मेंबर की मौत हो जाती है। और इन 241 मेंबर की मौत कैसे हुई, आज मैं इसी घटना का जो रिपोर्ट निकल कर आया है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये प्लेन क्रैश का मामला किसी को समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये हुआ कैसे। चलिए मैं पहले आपको इस रिपोर्ट को दिखाता हूँ कि आखिरकार इस रिपोर्ट में आया क्या है और क्या रीजन है ये प्लेन क्रैश होने का। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पूरी पब्लिक इस ऑफिशियल रिपोर्ट की वेट कर रही थी, लेकिन मैं बता दूं जितना सवाल पहले नहीं था उतना सवाल इस रिपोर्ट के आने के बाद हो रहा है। जी हाँ, मैं बता दूं दोस्तों कि जितना सवाल लोगों के मन में पहले नहीं था, अब इस रिपोर्ट के आने के बाद और भी उससे ज्यादा सवाल लोगों के माइंड में क्रिएट हो गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट ये निकल कर आया है कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करती है, टेक ऑफ करने के कुछ सेकंड बाद ही इंजन ए और इंजन बी की दोनों की जो फ्यूल कंट्रोल स्विच थी वो एक एक करके बंद हो जाती है। जी हाँ, मैं बता दूं दोस्तों कि इंजन ए और इंजन बी के जो दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच थी वो बंद हो जाती है। अचानक से फ्यूल जो था वो कट ऑफ हो जाता है। अब मामला ये उठ कर आ रहा है कि आखिरकार इसे कट ऑफ किया गया था या फिर ये अपने से हो गया था। क्या रीजन हो सकता है ये फ्यूल कट ऑफ होने का? काफी लोगों के मन में यही सवाल उठ के आ रहा है। रिपोर्ट तो ये निकल कर आ गई कि जो फ्यूल का स्विच था वो बंद हो चुका, लेकिन आखिरकार वो कैसे बंद हुआ? और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब एरोप्लेन को फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो एरोप्लेन रन कैसे करेगी? यही रीजन हो सकता है दोनों इंजन बंद होने का, क्योंकि दोनों इंजन बंद होने का 1 बिलियन में से एक निकल कर आता है। दोनों इंजन बंद होने का 1 बिलियन में से सिर्फ एक केस आता है। ये कोई छोटी बात नहीं हुई। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जांच रिपोर्ट में मिले कॉकटेड वॉइस रिकॉर्डर में ये आवाज रिकॉर्ड हुई थी कि दोनों पायलट एक दूसरे से बोल रहे थे कि क्या तुमने ये स्विच क्यों बंद किया? और दूसरा पायलट रिप्लाई करता है कि मैंने तो ये स्विच नहीं बंद किया। सोचिए दोनों पायलट का ये रिकॉर्डिंग उसमें रिकॉर्ड हुआ था। और मसला यहाँ पर यह है कि जब दोनों पायलट ने इस स्विच को नहीं बंद किया तो आखिरकार क्या रीजन हो सकता है ये स्विच बंद होने का, जिसकी वजह से दोनों इंजन बंद हो गई और इतने लोग मारे गए। आपके मन में भी यही क्वेश्चन उठकर आ रहा होगा और जाहिर सी बात है हर एक इंसान के मन में यही क्वेश्चन उठेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, दोनों पायलट अपने में यही बात कर रहे थे कि तुमने इस स्विच को क्यों बंद किया, लेकिन जब वो दोनों पायलट इस स्विच को नहीं बंद किए थे तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वो जो स्विच था उसमें एक गार्डिंग सिस्टम होता है। गार्डिंग सिस्टम में मैं आपको बता दूं जैसे कि वो कोई हल्का स्विच नहीं होता है, उसको बंद करने के लिए काफी जान लगाई जाती है। जी हाँ, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या वो अचानक से टच होने से भी बंद हो सकता है क्या? लेकिन मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको बंद करने के लिए आपको अपने हाथों को लगाना ही होगा, काफी फोर्स से उसको बंद करना होता है, क्योंकि उस दोनों स्विच का बंद होना, एक स्विच नहीं दोनों स्विच का बंद होना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और जैसे ही वो फ्यूल की जो स्विच थी वो ऑफ होती है, पायलट तुरंत उस स्विच को ऑन करते हैं दोबारा रिटर्न। लेकिन मसला ये है कि जब वो रिटर्न ऑन किए तो एक इंजन धीरे धीरे ऑन हो रही थी, लेकिन तब तक क्या था कि वो प्लेन जाकर क्रैश हो जाती है। जी हाँ, आपको तो पता ही है कि 30 सेकंड में तो वो प्लेन क्रैश हो गई थी। और ये टाइमिंग काफी छोटी है, शायद ये टाइम थोड़ा सा और अधिक रहा होता, अगर 1 मिनट भी रहा होता तो 242 लोग बच सकते थे, पायलट का ये मानना था। लेकिन क्या करोगे, 242 लोगों की तो वहां पे मौत होनी तय हो गई थी। चलिए हम जानते हैं इसको और अच्छी तरीके से। और प्लेन जब अचानक से नीचे जा रही थी तो वो समझ गए थे कि अभी प्लेन मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उन्होंने आपातकालीन को एक मैसेज बोला, मेडे मेडे। इसका मतलब उन्होंने कहा कि वो थ्रस्ट को खो चुके हैं।
जी हाँ, मैं बता दूं दोस्तों, उन्होंने बोला मेडे मेडे मेडे। इसका मतलब होता है कि वो अपनी थ्रस्ट को खो चुके हैं, या फिर जहाज अपनी थ्रस्ट को खो चुका है, क्योंकि जहाज इतनी तेजी से नीचे की तरफ जा रही थी कि उसको कंट्रोल करना नामुमकिन था। और बात ये भी थी कि दोनों इंजन बंद भी हो चुके थे, फ्यूल भी कट ऑफ हो चुका था। तो इस रीजन से वो जहाज को दोबारा नहीं उठा पाए और ये हादसा हो गया। अगर आपको ये थ्रस्ट का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दूं कि जो इंजन से मिलने वाली ताकत होती है, जो जहाज को ऊपर ले जाने में हेल्प करती है या फिर रन करने के लिए हेल्प करती है, उसी को बोलते हैं थ्रस्ट। और मैं आपको बता दूं कि जब इस पूरी प्लेन की रिपोर्ट आई, इस एयर इंडिया की रिपोर्ट आई, तो उसमें लिखा हुआ था एयर इंडिया बोइंग 787 में कोई ऐसी तकनीकी खराबी नहीं थी। और उससे कुछ देर पहले जहाज को जब चेक किया गया होता है तो सारे सिस्टम जो थे अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। मतलब कि वहां से जब प्लेन टेक ऑफ किया, उसके पहले जब जहाज की चेकिंग हुई थी तो उसके पहले सब कुछ ठीक था, उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत या फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। और मैं आपको बता दूं कि एविएशन एक्सपर्ट का मानना है कि जो ये फ्यूल का कट ऑफ हुआ था, जो दोनों स्विच ऑफ हुए थे, ये एग्जाम शायद इन दोनों पायलटों को लगाया जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ पे जरूर खड़ा होगा कि आखिरकार क्या उसने इस प्लेन के कट ऑफ को बंद किया था या फिर उनसे गलती से दोनों स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन बात मसला यहाँ पे ये भी आ रही है कि अगर दोनों स्विच उनसे बंद हो गया होता तो फिर वो प्लेन टेक ऑफ कैसे करता या फिर वो प्लेन रनवे पर कैसे आता, क्योंकि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। या फिर ये बहुत बड़े कॉकटेल ब्लंडर का मामला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट निकल कर आया है, ये स्टार्टिंग का सिर्फ रिपोर्ट आया है, जैसे कि प्लेन जैसे ही टेक ऑफ किया उसके कुछ सेकंड का ये रिपोर्ट है। और मैं आपको बता दूं कि एएआई भी इस प्लेन की रिपोर्ट को पूरी तरह से जांच करने में लगी हुई है और वो अभी तक हार नहीं मानी है। वो ये बोल रही है कि मैं इस चीज को साबित करके दिखा दूंगा कि इसमें किसकी गलती है। और मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट से सिर्फ ये पता चल पा रहा है कि इसमें पायलट को ही जिम्मेदारी दी जा रही है, या फिर इस क्रैश का जो फंडा है वो पायलट को दिखाया जा रहा है कि इसमें पायलट का ही गलती हो सकती है। और आपको किसकी गलती लग रही है आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।